सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। बहुत सारे बच्चे जो कि हमसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बार बार तैयारी के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो उनका यही कहना था कि क्या मैम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब से कितनी इनकम होती है और क्या इसका फ़ायदा है, और इसके साथ साथ क्या आप स्टडी के साथ यानी कि गवर्नमेंट जॉब के साथ आप अब अपना जो चैनल है वो चला पाओगे या आपको बंद करना होगा। तो देखो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो देखो, जो हमारा चैनल है इसमें अगर बात की जाए इनकम की, अगर आप इनकम के पर्पज़ से स्टार्ट करना चाहते हो एक एजुकेशनल चैनल, तो उस पर कहीं ना कहीं इनकम बहुत, क्या ये आप ना मात्र ही मान के चल सकते हो। तो इनकम के पर्पज़ से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट ना करो तो ही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या है, जो आपका पैसा है, अर्निंग है, वो बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, ये है, अगर आप चाहते हो कुछ नया करने का ताकि आपकी भी एक पहचान बने, तो आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो। पहचान के साथ साथ आप एजुकेशन के जो टच में बने रहते हो, क्योंकि देखो, पहले जब मैं एजुकेशन की वीडियो डालती थी तो बहुत सारे बच्चों के जब कमेंट आते थे तो उनसे जो भी उनकी क्वेरी होती थी उनका आंसर देने के लिए मुझे खुद से स्टडी करना पड़ता था। ठीक है, जिसकी वजह से एजुकेशनल चैनल की वजह से कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ हुई है एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन अगर अर्निंग की बात की जाए तो अब तक इतनी भी अर्निंग नहीं हुई है कि मैं, ये जो मेरा फ़ोन है इतना महंगा भी नहीं है, कहीं आप ये कहो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जी नहीं। यानी कि आप ये लगा के चलो, अभी तक 25,000 रुपये तक की अर्निंग भी नहीं हुई है और कितनी सारी वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी इनकम होती होगी। तो इनकम की अगर बात कही जाए, इनकम वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपका चैनल में मिलियंस में सब्सक्राइबर चले जाते हैं, जो कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन चैनल हैं जो कि बहुत ही ग्रो की स्टेज पे हैं। लेकिन जो ये सोचते हैं कि भाई एक सिंपल फ़ोन से, एक सिंपल जो आपके, आप प्रॉपर लर्निंग से इतना ग्रो कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। ठीक है, क्योंकि देखो, इसमें रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। और अगर आप कोचिंग ले रहे हो या आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, ठीक है, तो उसमें जो रेगुलरिटी है वो नहीं बनी रहती, कहीं ना कहीं उसमें जो है डिस्टेंस आ ही जाता है। तो हमारा तो कहना यही है भाई, अगर आप जो है कोचिंग ले रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो मेन फोकस पहले अपनी तैयारी पर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जो टाइम है उसको ज़रूर, आपका जो आपको स्टडी में लगाना चाहिए, जो आपको कोचिंग में लगाना चाहिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप अगर यूट्यूब के चक्कर में फंस गए एक बार, तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी मैंने चीज़ देखी है। देखो, सबका किसी किसी का भगवान साथ दे देता है, सबका नहीं देता। क्योंकि मेरा खुद का मानना है, मेरा एजुकेशन चैनल में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं अपने खुद की स्टडी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। सिर्फ उन्हीं टॉपिक को मैं कवर कर रही थी जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी होती थी। लेकिन मेरा जो चैनल है, जब मेरा एग्ज़ाम आया उससे 3 महीने पहले ही जो है इसको मोनेटाइजेशन इसका ऑफ हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए ही हुआ था। वैसे मुझे बहुत ही बुरा लगा था और उसकी वजह से मेरा HPSC का एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हो पाया था, क्योंकि उसी दिन, जिस दिन HPSC का एग्ज़ाम था, उसी दिन सुबह सुबह मेरी मेल पे ये मैसेज आया था कि आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो गया है। और मुझे पता था, देखो, इससे मतलब इनकम भी इतनी नहीं हो रही थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगे कि इतनी सारी इनकम एकदम से बंद हो गई, अब कैसे क्या कुछ होगा, जी नहीं। लेकिन फिर भी, क्योंकि 4-5 साल की जो मेहनत थी, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अब ये ख़त्म हो जाएगी, अब ये ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो उस टाइम पे उसकी वजह से मेरा HPSC का एग्ज़ाम इतना ख़राब गया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जो मैं एग्ज़ाम पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, लेकिन उस
बंद होने की वजह से, जो 3-4 महीने बंद रहा, उसकी वजह से मेरा EMRS का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया और मैंने अच्छी सी तैयारी की। और उसके साथ साथ मेरा PhD का जो वर्क रहता था वो भी सारा कंप्लीट मैंने किया उस टाइम पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में मुझे पता था अगर आप वीडियो डालोगे इनकम कुछ होनी है नहीं, तो वीडियो भी मैं कम ही अपलोड कर पाती थी, क्योंकि फिर मेरा मेन फोकस ये हो गया कि भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आपको करनी है। आपकी एज बढ़ती जा रही है, यूट्यूब से कहीं ना कहीं आप जो है एक पहचान बना लोगे, लेकिन पहचान के साथ साथ भाई इनकम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेली अगर ये देखा जाए, अकेले पहचान के बल पर घर नहीं चलता, ठीक है। तो भगवान ने हमारी शायद इसीलिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता भी है, इंटरनल फीलिंग भी आती है कि जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हर एक जगह पर जब भी कुछ हुआ है तो कुछ, जैसे जो मेरा एग्ज़ाम था HPSC का 2016 में, ठीक है, 2016 में, तो इससे पहले यानी कि 7 साल पहले मैं PGT बन गई होती शायद, लेकिन उसी दिन मेरी गुड़िया ने जन्म लिया, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। 18 जून को मेरा एग्ज़ाम था बट वो नहीं दे पाई। लेकिन हाँ, फिर शायद मैं PhD भी नहीं करती, JRF भी नहीं करती और यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। तो इसीलिए जो बच्चे बार बार सोच रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार यही एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि देखो और कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ये तो है नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ये कह सकूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस थे जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिल सके। सिर्फ यही कुछ सिचुएशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिल सके। और जो बच्चे पूछते हैं कि मैम यूट्यूब में कितनी इनकम है, तो भाई देखो, अर्निंग से पर्पज़ से अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ना करो तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक पहचान बन जाती है, और पहचान बनने के बाद कहीं ना कहीं अर्निंग भी हो जाती है। लेकिन एजुकेशनल चैनल में बहुत ही कम अर्निंग है। हाँ, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो या फिर और कोई चैनल आप स्टार्ट कर सकते हो, भाई उसमें ज़्यादा इनकम है, क्योंकि उनकी जो वीडियोस है वो जल्दी ही ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। तो बस इसी के बार बार कि मैम ने पता नहीं जॉब भी मिल गई, अभी पता नहीं कितने पैसे कमा रही है। तो देखो, पैसे वैसे इससे नहीं आते हैं। और हाँ, एक जॉब के साथ क्या आप चैनल स्टार्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो जी। बहुत सारे मैंने पूरी सर्च करके ही जो है अपने चैनल को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद आपको ये हो जाता है कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना है कि जिस फील्ड में आप कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको कोई भी वर्क नहीं करना है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब के आपको कोई भी झूठी बात या फिर किसी भी तरह की अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आपकी गवर्नमेंट जॉब को भी खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं ज़रूर ध्यान में रखती हूँ किसी भी चीज़ का। और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस चीज़ का, अगर उनको नहीं पता है तो वो भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस चीज़ का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन ना होने पाए, ठीक है। और बाकी यूट्यूब चैनल आप चला सकते हो गवर्नमेंट जॉब के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, वो उसमें कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। सबको किसी को किसी तरह से इंजॉयमेंट मिलता है, किसी को किसी तरह से। भाई हमें जो है, क्योंकि इतने साल हो गए हम इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे बच्चे हमारे साथ, हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा पर्सनल लाइफ है, हमारी पर्सनल डिसीजन है। तो यूट्यूब चैनल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चला सकते हो ज़रूर। और हाँ, अगर आपकी लाइफ सेट हो गई है कि भाई मेरा गवर्नमेंट जॉब या जो भी आपका ड्रीम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपनी लाइफ स्टोरी जो है सक्सेस की, इसके साथ आपका चैनल स्टार्ट करोगे, शेयर करोगे, तो आपका चैनल बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो पहले एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया तो उस डिसीजन को मैं कहीं ना कहीं रॉन्ग भी मानती हूँ, क्योंकि 1-2 साल शायद ज़्यादा लग गए इसकी वजह से, ठीक है। तो पहले आप अपना जो है चैनल स्टार्ट की, सॉरी, गवर्नमेंट जॉब पाइए, फिर चैनल स्टार्ट कीजिए अपनी सक्सेस स्टोरी से, ठीक है, कि आपके कितने चैलेंज आए और क्या आपने चैलेंज फेस करते हुए जो है गवर्नमेंट जॉब पाई है। तो आपका चैनल भी ग्रो करेगा, और आपका जो लाइफ सेट करने का था डिसीजन वो भी आपका कंप्लीट हो चुकेगा, और जो आपका अर्निंग का पर्पस है कहीं ना कहीं वो भी आपको नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा
हमसे बहुत दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि हम ये सोचेंगे कि किस वीडियो से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और फिर उस चक्कर में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर ही जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चैनल, अगर आपका खुद का मानना है भाई कि मैं एकदम से इतना ग्रो कर पाऊँगी, तो आप ज़रूर चैनल स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन एजुकेशन चैनल में इतनी अर्निंग नहीं है, और मेरी कितनी हुई है अभी मैंने वो भी बता दी, क्योंकि कई सारे बच्चों का कमेंट आया हुआ था कि मैम अब आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई और लाखों के पैसे आप यहाँ से भी कमा रहे हो। ठीक है, तो उनकी जो गलतफहमी है वो दूर हो गई होगी, क्योंकि इसके ऊपर जितना चार्जेस लगा है आई थिंक उतना पैसा अभी तक हमने नहीं कमाया है। लेकिन ये है कि पहचान एक अच्छी बन चुकी है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके कमेंट बार बार आते हैं, तो उनकी क्वेरी देना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं वो अब हमसे जुड़ चुके हैं, और अगर आपसे जुड़े हुए बंदे हैं, कोई भी हैं, कोई भी फ्रेंड्स है, अगर वो कोई आपसे बात पूछे और उसका आप जवाब ना दो, तो देखो हम अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अगर आपके कोई भी कमेंट आते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी वीडियो से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो द बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी, और जिनके क्वेरी थी कि मैम चैनल स्टार्ट करें या ना करें, आई थिंक वो भी दूर हो गई होगी। तो क्योंकि सुबह सुबह उठे थे, कई बार ये कमेंट आ चुके थे कि आपकी लाखों की कमाई हो चुकी है मैम, कैसे स्टार्ट करें या ना करें। तो आई थिंक वो क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब जो है काम भी बहुत ज़्यादा करना है, तो लगते हैं आपको भी लेट हो रहा है और हमें भी लेट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। अगर हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो हम ज़रूर जवाब देते हैं। कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैम आप कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, तो देखो क्योंकि अब थोड़ा सा बिजी रहते हैं, इसीलिए ये काम मैंने किसी और को सौंप दिया है कमेंट का जवाब देने का। तो नॉलेज होती है तो ज़रूर जवाब दिया जाता है, लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो हम गलत जवाब देने से बेहतर है कि हम उसका जवाब ही ना दें। ठीक है, सो थैंक यू अगेन, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।